हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कौन से विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है? तो विटामिन हमारा विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमारा क्या होगा, कोबाल्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज को जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम जो जनरेट किया जाता है उसको किस टाइप के बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है? तो बैक्टीरिया कौन सा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है एनारोबिक स्लज डाइस्टर में होते हैं। तो इनको कहाँ पे ट्रीट किया जाता है? एनारोबिक डाइस्टर में ट्रीट किया जाता है। मेथनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कैटल के रूमस में पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में पाए जाते हैं, वाटर लॉगेट पैडी फिल्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में मेथनोबैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैचिंग है। तो एस्परजिलस नाइगर, तो एस्परजिलस नाइगर से क्या बनता है? एस्परजिलस नाइगर से बनता है आपका सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, तो ए का 4 हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड हो गया। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड हो गया। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड हो गया। तो डी का 1 है, हमारे पास, और ए का 4 है। ए का 4 डी का 1, ए का 4 डी का 1, तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैचिंग है। स्टैटिन, तो स्टैटिन ये देखो, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। तो इसका जो आंसर किया जा सकता है हमारे पास में, इम्यूनो स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन जो है वो लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। ठीक है, जो मोनस्कस परप्यूरियस से निकाला जाता है। मोनस्कस परप्यूरियस मोनस्कस परप्यूरियस से निकाला जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो स्टैटिन का काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है? रिमूवल ऑफ द क्लॉट बस्टर, ये क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइपेज जो है रिमूवल ऑफ द ऑयल स्टेन, तो डी का 1 है। तो डी का 1 हमको एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो कौन हो गया हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन मैच हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व इन द रिमूवल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है हमारे पास? स्टेबल पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टेबल पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाई मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ। अगर किसी वाटर के बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी अगर देखते हैं इसके बारे में, तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई 1 लीटर अगर सैंपल है, तो उस 1 लीटर वेस्ट वाटर में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं बीओडी। जितनी ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। ठीक, पॉल्यूशन के डायरेक्टली हो जाता है हमारा बीओडी। तो बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर जो है, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है? किसको बताता है? ऑक्सीजन कंजप्शन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रेडिक्टेड विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन से कौन बनाए जाते हैं? तो हमारे पास में कौन आता है विदाउट डिस्टिलेशन से? विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन होता है। विस्की ब्रांडी रम जो होते हैं ये विद डिस्टिलेशन होते हैं। विस्की ब्रांडी रम जो है ये विद डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काऊ डंग वाज डेवलप इन द इंडिया लार्जली ड्यू टू द अथॉरिटी ऑफ। तो इसकी किसकी वजह, किसके प्रयास से था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IARI, फुल फॉर्म है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको बोलते हैं KVIC बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के फ्री लिविंग फंगस से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। इसका यूज हम किस में करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो क्या होता है? ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा है क्या? फंगस है। किस क्लास से बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, हो जाता है इसके पास में। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। ओके, अब इसके पास में कैसा होगा? सेप्टेट और ब्रांच होती है इसकी माइसीलियम, तो इसकी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच हो जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम है ये फ्री लिविंग फंगस है जो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और इससे क्या निकाली जाती है? साइक्लोस्पोरिन
स्पोरिन ए, ठीक है, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड सेल्स फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एक्टिवेटेड सेल्स की अगर घटा दी जाएगी तो क्या हो सकता है। इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, इट सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन ऑफ फ्लॉक्स। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर सही हो सकता है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है इस बार, नीट 26 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका हमारा। तो वहाँ क्या होगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एक्टिवेटेड सेल्स फ्लॉक्स की कम हो जाए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी और जो फ्लॉक्स का ब्रेकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प इन द होस्ट प्लांट। माइक्रोराइजा जो है किसमें हेल्प नहीं करता। तो माइक्रोराइजा किस में हेल्प नहीं करता है। अब पहली बात क्या करता किस में है, तो ये क्या करता है, माइक्रोराइजा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है और ये टॉलरेंस डॉट टॉलरेंस को भी बढ़ा देता है और क्या है, रूट पैथोजन के रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। लेकिन इंसेक्ट की रेजिस्टेंस का इसका कोई योगदान नहीं होता। तो हमारे पास आंसर चला जाएगा फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो एनाबिना होता है, नॉस्टॉक, एजुटोबैक्टर, सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो सीडोमोनास जो सीडोमोनास प्यूटिटा जो है ये ऑयल क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है, यूज एज अ ऑयल क्लीनर, यूज एज अ ऑयल क्लीनर, ऑयल क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सीडोमोनास प्यूटिटा इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिग होल इन अ स्वीज टी, स्वीज चीज वाज मेड बाई द। जो स्वीज ची में जो बड़े बड़े जो होल होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टम शर्मानी एक बैक्टीरिया है, इससे सुई चीज़ बनाई जाती है। इसमें जो बड़े होल होते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग। तो कैटल डंग से यानी कि गाय के जानवरों के गोबर से जो मीथेन गैस प्रोडक्शन होने के बाद में जो बचा कुचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है यूज़ कर लेते हैं मैन्योर के तौर पे। यानी कि ये रॉ मटेरियल जो है हमारा बायोगैस का, उसमें हम इसको मैन्योर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, यानी कि मैन्योर को बोलते हैं स्पेंट स्लरी, यानी कि स्लरी, ये हमारा स्लरी होता है। इसको जो है कहाँ पे, खेतों में डाल देते हैं, ठीक है। तो यूज एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। मेथेनोजन से डू नॉट प्रोड्यूस, मेथेनोजन से क्या प्रोड्यूस नहीं करता। तो मेथेनोजन क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, मेथेनोजन से मेथेन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S करता है, CO2 करता है, ये सब करता है, लेकिन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, ठीक। तो आंसर हमारा क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसके पास एबिलिटी होती क्विकली, तुरंत सेटल करने की। तो बी रैपिडली पंप्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक, तो उसको तत्काल जो है सेडिमेशन टैंक से एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे सकता है नीट में, नीट 2026 में, ठीक है। तो इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो लेडी बर्ड, जो लेडी बर्ड होती हैं किसके लिए होती हैं कंट्रोल, जो करती हैं एफिड्स के लिए करती हैं। माइक्रोराइजा जो है ग्लोमस है, बायो कंट्रोल एजेंट कौन, ट्राइकोडर्मा है, बायोगैस के लिए कौन है, बेथेनोबैक्टीरियम है, ठीक। तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 यहाँ दिया गया है और ए का थर्ड है तो ए का थर्ड यहाँ दिया गया, तो हमारे पास आंसर सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कुछ थी सॉल्ट वाले आंसर, इनको भी देख लेते हैं। तो सॉल्ट में क्या कहते हैं, स्वीज चीज़ में वाइट जो स्वीज चीज़ है बिग होल, क्यों इसके पास बड़े बड़े होल होते हैं, तो क्यों, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज होती है। वो कौन सा, ये कैसी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया अभी ऊपर देख चुके हैं कौन से बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। फर्मेंटर क्या होते हैं, फर्मेंटर क्या होते हैं, यहाँ पे एक लार्ज वेसल्स होते हैं, फर्मेंटर क्या होती हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं। फर्मेंटर क्या है, लार्ज वेसल्स होती हैं, जिनको हम लार्ज स्केल पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं और हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका यूज जो है कहाँ पे करते हैं, यूज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने में हम लार्ज स्केल पे जो यूज़ करते हैं वो बड़ी बड़ी वेसल्स को हम फर्मेंटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस माइक्रोब्स का नाम बता दो जो स्टैटिन प्रोड्यूस करता है और ये किस तरीके से स्टैटिन जो है हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। तो उसका नाम जो है
उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाला जो नाम है उसका नाम है एक, वो होता है ईस्ट होता है। उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। मोनस्कस परप्यूरियस होता है। ये किस तरीके से कम करता है? ये जो कंट्रोल करता है कैसे करेगा? तो पूरी तरीके से ये क्या करता है? कंप्लीटली इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बना रहा होता है उसको पूरी तरीके से रोक देता है। इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है उस एंजाइम को पूरी तरीके से रोक देता है। तो इस तरीके से स्टैटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। वाई डू वी प्रेफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो हम क्यों इसको हम प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी वेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एरोब्स होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को हम आजकल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस होते हैं क्या हैं? बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो है किससे बिलोंग करते हैं? इनमें जो है एक है बकुलो वायरस। ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो बकुलो वायरस होते हैं जीनस, ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस क्या है? जीनस है। इससे जो बिलोंग करते कौन होता है? बकुलो वायरस होते हैं। ये जो होते हैं नॉन टारगेट इंसेक्ट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दे है इनके पास कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। ये ठीक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस क्या है? जीनस है। इससे जो ज़्यादातर जो बकुलो वायरस आते हैं इसी से आते हैं। इनका आजकल यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और ये स्पेसिफिक होते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हाउ हैज़ द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हेल्प टू मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? किस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई? तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक चांस डिस्कवरी थी। बाई चांस हुआ था। ठीक। वो पहली जो एंटीबायोटिक थी कौन थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे निकाली गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाली गई थी। ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाली गई थी सबसे पहली बार। और ये जो है क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। क्या करते हैं? किल माइक्रोब्स और इनहिबिट द ग्रोथ उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई इज डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक? तो डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन में कौन यूज किया गया है। डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल कैसे, बिकॉज हाउ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड, किस तरीके से रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। और फर्मेंटेशन में कैसा यूज़ किया गया है, कैसी प्रोसेसिंग है, एक तो हो गया रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है, दूसरा जो हो गया इसके पास में प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या? एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या? एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर फंगस है। इससे क्या निकाला जाता है? सिट्रिक एसिड के पास में 6 कार्बन होते हैं। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है ब्यूटारिक एसिड देता है। और लैक्टोबैसिलस जो एसिड है वो क्या देगा? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव 2 माइक्रोब्स आर दैट आर यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। 2 माइक्रोब्स का नाम बताना है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। एक तो हमारे पास में इकोलाई बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास बीटी है, बैसिलस थोरिनजेनेसिस है। ठीक है। बीटी बैसिलस थोरिनजेनेसिस यूज किया जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इको R1 रिस्ट्रक्चर इंडोन्यूक्लियस?
तो रिको आर वन रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का नाम है इकोलाई। तो इकोलाई स्ट्रेन RY13 ये है इसका सोर्स का नाम। नेम एनी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप का नाम बताना है। तो कौन कौन हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप? कॉटन हो गया, कॉटन, बॉलवर्म, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं। उनकी गट में जो बीटी टॉक्सिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्मेट में होता है इंसेक्ट के अंदर। अब जैसे ही ये इनएक्टिव जो प्रोटॉक्सिन है ये बैक्टीरिया की गट में जाता है, वैसे ही वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, वहाँ पर जाकर के एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे एक्टिव होने के बाद में उसकी जो गट की जो एपिथेलियम है उनमें परफोरेशन काज कर देता है। वाई ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट पॉपुलर एज बायो फर्टिलाइजर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर पे क्यों पॉपुलर नहीं है? ठीक है, क्यों पॉपुलर नहीं है? इसके कुछ और भी रीज़न है। तो इनका जो रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। तो एक में इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, अनअवेयरनेस, क्वालिटी मेकिंग सब इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो लिमिट हो जाती है, क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये कैसा लिमिटेड होते हैं, बिकॉज ये लिमिटेड होते हैं। विच स्पीसीज है पेनिसिलियम प्रोड्यूस रॉकफर्ट चीज़। तो रॉकफर्ट चीज़ कौन सी पेनिसिलियम प्रोड्यूस करती है? तो उस पेनिसिलियम का नाम है पेनिसिलियम रॉकफर्टी। रॉकफर्ट चीज़ कौन प्रोड्यूस करती है? पेनिसिलियम रॉकफर्टी, रॉकी फोर्टाई प्रोड्यूस करता है। नेम द स्टेट इन्वॉल्व गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में कौन कौन सी स्टेट इन्वॉल्व थी? ठीक है, तो ये गंगा एक्शन प्लान में एक स्टेट जो इन्वॉल्व थी, एक थी क्या कहते हैं गंगोत्री। ठीक, एक तो थी हमारे पास ये जो थी बंगाल था, एक तो बंगाल हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारी स्टेट थे। और ये गंगा एक्शन प्लान कब चालू किया गया था? 1986 में, अप्रैल 1986 में गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया था। नेम टू इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंजाइम। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम बताना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिस पे काम करते हैं? एक तो हो गया लाइपेजेज का यूज़ करते हैं डिटर्जेंट फार्मूलेशन में करते हैं। ठीक है, और लॉन्ड्री में करते हैं, ऑयल हटाने के लिए लॉन्ड्री में करते हैं। दूसरा जो इसका जो एग्जांपल है वो कौन? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज है। पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज इसका जो यूज़ करते हैं जो वेजिटेबल जूस उनको क्लियर करने के तौर पे हम इनका यूज़ करते हैं। तो दो एंजाइम हो गए, एक तो लाइपेजेज हो गया जो डिटर्जेंट फार्मूलेशन और लॉन्ड्री में ऑयल स्टेनिंग के तौर पे करते हैं। पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज का जो यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल जूस और फ्रूट जूस को क्लियर करने के तौर पर यूज़ करते हैं। नेम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। उस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम बता देना है। तो उस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो किससे निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से निकाला जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रॉड शेप वायरस। तो रॉड शेप वायरस जो है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस है ये सबसे पहला प्लांट वायरस है, फर्स्ट प्लांट वायरस, ये सबसे पहला प्लांट वायरस है। ठीक है, अगला क्या? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ रूमेन ऑफ कैटल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। दोनों तरीके के बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम बता दो जो उसमें दोनों में पाए जाते हैं। तो एक तो हमारे पास में मेथेनोबैक्टीरियम है, उस बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोजेंस होते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? रूमेन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। नेम द माइक्रो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट टी। स्वीट चीज़ बनाने के तौर पे कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है? उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इसका यूज़ किया जाता है स्वीट चीज़ के प्रोडक्शन में, जो क्या है? बैक्टीरिया है, जबकि रॉकफर्टी चीज़ होता है फंगस से बनाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी। तो आज से हम चालू कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो 2 चैप्टर दिए गए हैं उनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एमसीक्यू जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया हम लोग चालू करते हैं।
तो क्या दिया है, द टर्म हेल्थ डिफाइन एज ए मैनी वे, द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे हमको हेल्थ की एक्यूरेट डिफिनीशन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड इन बैलेंस कंडीशन, हेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हेल्थ जो है पूरी तरीके से फिजिकल मेंटल और सोशली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं, आप जो है हेल्थ की डिफिनीशन बोलते हैं उसको, ठीक। तो हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल में जो डिजीज काज करते हैं उनको आप पैथोजन बोलते हैं। क्लिनिकल टेस्ट दैट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट हो गया, ठीक है। डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से हमको क्या पहचानना है, इन्फेक्शियस डिजीज, हमको जो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दोनों दी गई हैं। तो हमको जो इन्फेक्शियस डिजीज पहचानना है, तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन हो गई हमारे पास में, इन्फेक्शियस डिजीज एक तो इन्फ्लुएंजा हो गई, दूसरा हमारे पास में क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंजा के साथ साथ, ठीक है। तो इन्फेक्शियस जो डिजीज हमारे पास में जो है वो कौन कौन आ जाएगी, एक तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, दूसरा हमारे पास में स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शियस है, एलर्जी जो है हमारी नॉन इन्फेक्शियस है, स्मॉल पॉक्स जो है इन्फेक्शियस है। तो हमारे पास आंसर चला जाएगा फोर्थ, डी का सेकंड एंड फोर्थ दोनों हो जाएगा। स्पोरोजाइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन फीमेल एनाफिज मॉस्किटो बाइट अ पर्सन आर फॉर्म्ड। तो क्या करते हैं, लीवर ऑफ द पर्सन, लीवर ऑफ द पर्सन, आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्रोटोजोआ जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो स्पोरोजोआ कहाँ पे बनते हैं, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसका कहाँ पे होता है, इन ह्यूमन, ह्यूमन में होता है। और सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ बनती हैं, सेक्सुअल स्टेजेस भी कहाँ पे बनती हैं, ह्यूमन में ही बनती हैं, ठीक है। और लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पर होगा, गट ऑफ मॉस्किटो, गट ऑफ मॉस्किटो में होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो स्पोरोजाइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो बाइट अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। तो स्पोरोजाइट कहाँ बनते हैं, लीवर में तो नहीं बनते, आरबीसी मॉस्किटो में नहीं बनते, स्लेवरी ग्लैंडा मॉस्किटो में बनते हैं, गट्टा मॉस्किटो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द डिजीज चिकनगुनिया, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड। तो चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करने वाला कौन है, चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करने वाला कौन है, एडीज मॉस्किटो। ये जो है चिकनगुनिया को भी करता है और किसको करता है, डेंगू को, डेंगू और चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करने वाला एडीज मॉस्किटो है, ठीक है। मैनी डिजीज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय दैट ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंक्लूडेड निमोनिया। हमको निमोनिया के सिम्टम्स देखने हैं, क्या है, डिफिकल्टी रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ, हेडक। तो क्या कह रहा, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता यहाँ से हमारे पास में, कॉन्स्टिपेशन को हटा दो, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को हटा दो, तो क्या हो जाएगा निमोनिया का सिम्टम्स हमारे पास, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, निमोनिया का सिम्टम्स क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन हो गया, फीवर, चिल, कफ, हेडक। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन तो इसका क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हमारे पास आंसर चला जाएगा फर्स्ट। तो निमोनिया का जो सिम्टम्स हैं, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ, हेडक होता है। कैंसर काजिंग जीन्स, तो कैंसर काजिंग जो जीन्स होते हैं उनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। इस स्टेज की डिजीज को बोलते हैं हम मेटास्टेटिस, मेटास्टेटिस बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर है वो कौन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको याद करने की ट्रिक जो है, मैलिग्नेंट में भी एम है और मेटास्टेटिस में भी एम है, और जो बेनाइन होता है वो हमारा लोकलाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हेन अ अपीयरेंट हेल्दी पर्सन इज डायग्नोसिस एज अनहेल्दी बाय अ साइकेट्रिस्ट, द रीजन कुड बी दैट। तो एक हेल्दी पर्सन है लेकिन साइकेट्रिस्ट के द्वारा जो है अनहेल्दी ऑब्जर्व किया गया, क्यों, क्योंकि द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क, द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रोस्परस, द पेशेंट सो बिहेवियरल एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट। तो हमारे पास आंसर जा सकता था, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने क्या देखा कि उसका बिहेवियर जो है और सोशली जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, डिस्टर्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या 11th, विच आर द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमको क्या देखना है, इसमें देखना है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो क्या करता है, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल, इनके पास एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगला क्या है, द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, ये सही है। मोर एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, नहीं। फॉर द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन फॉर फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्फ सेल इज लॉस्ट, ये सही। तो हमारे पास आंसर सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड फोर्थ हमारे पास आंसर सेकंड दिया गया, तो आंसर निकल गया बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है उसमें बॉडी की जो सेल होती हैं अपने आप को अटैक करती रहती हैं, उनको जो डिफरेंशिएट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या 12th, एड्स इज काज्ड बाई HIV,
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, इनमें से HIV के ट्रांसमिशन का कौन सा तरीका नहीं है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड ये होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल ये होता है, शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन इससे नहीं होता, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन ये होता है, तो हमारे पास आंसर सी चला जाएगा। स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, इसमें किससे निकाला जाता है, स्मैक जो ड्रग निकाली जाती है वो लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम के लैटेक्स से निकाली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, वो हमारे पास सब्सटेंस कौन होता है, इंटरफेरॉन होता है। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, उसको बाकी जो वायरल इन्फेक्टेड जो सेल हैं वो उनसे निकाली जाती हैं, जो कि नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये प्रोटीनीसियस होते हैं, प्रोटीनीसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीनीसियस नेचर के होते हैं। हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी में रिलीज करता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इनिशियल क्या कहते हैं, इनिशियल मिल्क होता है, ये इनिशियल मिल्क होता है। ठीक है, ये इनिशियल मिल्क होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन सेव सर्टेन पेशेंट अदर ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। तो ऑर्गन के ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए जो जिम्मेदार है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून रिस्पॉन्स ये जिम्मेदार होता है। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो कौन होती है, कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन होती है, ए। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इनिशियल लैक्टेशन का जो मिल्क होता है, इनिशियल मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, इनिशियल मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड। यहीं पे अगर हमारे पास टोटल 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, इसको याद कर सकते हैं गमदे। ठीक है, तो जी से हो गया IgG, IgA, IgM और IgD और IgE। तो सबसे ज़्यादा IgG, फिर IgM, फिर IgD, फिर ये हमारे पास इसका ट्रेंड हो जाएगा। ये हमारी बॉडी में सीक्वेंस में पाई जाती है। ठीक है, तो IgA क्या होता है, कोलेस्ट्रम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है जो न्यूबॉर्न को वो कुछ डिजीज से बचाने का काम करती है। अगला क्या है, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस शुड बी। तो टोबैको में कौन सा कंपाउंड होता है जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, वो कौन होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस, एंटी वेनम जो होता है वो स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास जो होता है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। इसके पास क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटी बॉडी होती है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, इनमें से कौन सा जो है लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। तो यहाँ पर स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, थाइमस होता है, लेकिन पैनक्रियाज नहीं होता है लिम्फॉइड टिश्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिम्फॉइड आर्गन होते हैं, लिम्फॉइड जो आर्गन होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास में प्राइमरी होते हैं, एक हमारे पास में सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी में कौन आते हैं, एक आता है बोन मैरो, एक होता है बोन मैरो, दूसरा होता है हमारे पास थाइमस। ये 2 जो हैं ये प्राइमरी हैं। और सेकेंडरी में कौन कौन आ जाते हैं, स्प्लीन हो गया, ठीक है, दूसरा लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड हो गया, तीसरा हमारे पास टॉन्सिल हो गए, चौथा जो है पियर्स पैचेज हो गए। पियर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और कौन आ जाता है हमारे पास इसमें, अपेंडिक्स आता है, अपेंडिक्स। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो इनमें से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है, तो इनमें हमारा जो पैनक्रियाज है वो लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। अगला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ, बर्थ के समय बड़ी ग्लैंड होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। वो हमारे पास एक ही ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। ठीक, तो उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। कैसा होता है, बीन शेप का होता है। शेप कैसा है, बीन शेप्ड होता है। कहाँ पे लाई करती है, बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम बोन। ये स्टर्नम बोन के पीछे लाई करती है, नीचे लाई करती है पीछे। ठीक है, हीमोजोन, हीमोजोन क्या होता है एक टॉक्सिन होता है जो प्लाज्मोडियम से निकाला जाता है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, जो कि मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम कौन काज करता है, क्या करेगा, मलेरिया। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजल ऑर्गन फॉर रिंगवर्म, इनमें से कौन सा रिंगवर्म का नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। अब कन्फ्यूजन होता है माइक्रो और मैक्रो में, तो यहाँ पे कौन हो सकता है, तो इनमें जो है हमारे पास में माइक्रोस्पोरम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिंगवर्म जो है ये माइक्रोस्पोरम से होता है, माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है, एपिडर्मोफाइटॉन से होता है, लेकिन माइक्रोस्पोरम से नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरम। ये सब क्या है, जीनस है, जेनरा है, ये सब क्या है, जीनस है। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से जो होगा तो उसको क्या हो सकता है,
मासा प्रोन टू मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, टाइफाइड। ज़्यादा मलेरिया से ज़्यादा प्रोन होगा, ज़्यादा टाइफाइड से होगा, कम होगा मलेरिया से, कम होगा टाइफाइड से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि उसको मलेरिया होने के चांस कम होते हैं, तो लेस प्रोन टू मलेरिया। अब अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे वेरी शॉर्ट में भी यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में कुछ चीज़ें, तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो कैसा होता है हमारे पास में, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है सबसे ज़्यादा कब होगा होमोजाइगस कंडीशन में, तो जब एच बी एस जब होगा तब इन्फेक्टेड कंडीशन होती है, ठीक है। तो कैसा है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला, सर्टेन पैथोजन और टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफाइड जस्ट स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। तो हमको कुछ पैथोजन बताना है, जैसे जो पैथोजन जो है गट में लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इन गट क्या क्या कंडीशन होता है, लो पीएच होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, रेजिस्टेंस टू वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, रेजिस्टेंस टू वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से होता है। अब यहाँ पे क्या बोला अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज सप्रेस्ड। मान लेते हैं कि एक इंसान है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। अब एलाइजा टेस्ट कराया गया है तो वो कैसा पाया गया, पॉजिटिव पाया गया है। तो उस डिजीज़ का नाम बता दो जिसमें ये किया जाता है, तो उस डिजीज़ का नाम हो गया एड्स, ठीक है। तो वो पर्सन एड्स से सफ़र कर रहा है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन हो गया, HIV हो गया। कौन सी सेल जो है सबसे ज़्यादा इस पैथोजन से इन्फेक्टेड होती हैं, तो 2 सेल हैं, एक तो हमारे पास माइक्रोफेज है, एक तो हमारे पास माइक्रोफेज हो गई, दूसरी जो होती हैं वो हेल्पर टी सेल होती हैं, हेल्पर टी सेल होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बी और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती हैं, तो बी लिम्फोसाइट जो हैं ये कहाँ पे मेच्योर होती हैं, तो ये मेच्योर होती हैं मेच्योर इन बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट कहाँ होती हैं, मेच्योर इन थाइमस में मेच्योर हो जाती हैं। अब बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या करती हैं, अटैक करती हैं, डायरेक्ट अटैक द एंटीजन आर अटैक बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाई बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने को स्टिमुलेट करती हैं। विच बिलो द पेयर्स ऑफ पैथोजन एंड डिजीज कॉल्ड बाई देम विच आउट नॉट मैचिंग पेयर ऑफ वाई, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्या बोला, वायरस जो है कॉमन कोल्ड से होता है, ठीक है। साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज कर टाइफाइड होता है। माइक्रोस्पोरम फाइलेरियासिस है। प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर है वो क्या है, फाइलेरिया जो काज करता है, माइक्रोस्पोरम नहीं होता, कौन होता है, वाउचेरिया बैंक्रप्टाई, कौन होता है, वाउचेरिया स्पीसीज होती हैं। वाउचेरिया बैंक्रप्टाई काज करता है, वाउचेरिया बैंक्रप्टाई एंड वाउचेरिया मलाई काज करता है। क्या है, फाइलेरियल वार्म है, ये क्या है, फाइलेरियल वार्म है, फाइलेरियल वार्म, ठीक है। ये काज करता है, ये गलत है, बाकी सही है। तो कॉमन कोल्ड को कौन सा वायरस काज कौन करता है, राइनो वायरस, ये है राइनो वायरस होता है। साल्मोनेला टाइफाइड क्या है, एक तरीके ये बैक्टीरिया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू इम्यून सिस्टम, क्या होगा अगर हमारी थाइमस ग्लैंड जो है रिमूव कर दी जाए, अगर थाइमस ग्लैंड अगर रिमूव कर दी जाएगी तो क्या होगा, हम जो हैं प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ से क्या हो सकता है, प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीज, हमको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीज के खतरा बढ़ जाता है। व्हेन मैनी माइक्रोबियल पैथोजन एंटर द गट ऑफ ह्यूमंस अलॉन्ग विद द फूड, व्हाट आर द प्रिमिटिव बैरियर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजन। तो ऐसे बैरियर को रोकने के लिए, ऐसे पैथोजन को रोकने के लिए कौन कौन से बैरियर होते हैं, तो एक तो कहाँ है हमारे पास, एपिथेलियम है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम। तो पहला जो है म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सलाइवा इन, पहला तो क्या है कि म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम होती है जो इन चीज़ों से बचाती है, जो माइक्रोबियल पैथोजन फूड के थ्रू हमारी गट में एंट्री करते हैं। दूसरा जो है सलाइवा जो है माउथ में, सलाइवा इन माउथ, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास में क्या है, तीसरा हो गया HCl इन गैस्ट्रिक जूस,
ये जो चीज़ें हैं ये हम जो गट से फूड से एंट्री करने वाले जो माइक्रोब्स हमारे गट में आते हैं उनको बचाती है, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है किस इम्यूनिटी से संबंध करती है, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ होती है, ठीक है, बाई बर्थ। वाई इज मदर्स मिल्क कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड फॉर अ न्यू बॉर्न इन्फेंट। उसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड क्यों माना जाता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है, इन कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम के पास में क्या होती हैं, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है जो न्यू बॉर्न बेबी को उसको रेजिस्टेंस देने का काम करती है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं कि एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। इंटरफेरॉन्स क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। इंटरफेरेंस क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो क्या है प्रोड्यूस्ड बाई वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस की जाती हैं। और क्या कह रहा है, हाउ डू इंटरफेरेंस चेक इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल, तो किस तरीके से ये चेक करती हैं, तो ये जो है एक तरीके का जो इम्यूनिटी देती हैं, कौन सा बैरियर देती हैं, साइटोकाइनिन बैरियर। ये जो है एक साइटोकाइनिन बैरियर बनाती हैं, साइटोकाइनिन बैरियर। ये जो साइटोकाइनिन बैरियर किस तरीके की इम्यूनिटी बनाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो क्या होती है, बाई बर्थ होती है, बाई बर्थ इम्यूनिटी होती है। अगला क्या, हमको जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है, हमको जो डायग्राम दिया गया है इन द फिगर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ऑन नेम द ABC कहाँ गया ABC, ये हमको C दिया गया है, ठीक है, और जो है ABC इन द डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइड दी गई, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइड, ये लाइट चेन हो गई है, ठीक है। और ये जो दिया गया ये वाला जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम क्या, ये वाली जो कांस्टेंट रीजन फॉर लाइट चेन, ये जो है इसका नाम है, इसको नाम है कांस्टेंट रीजन फॉर लाइट चेन। ये लाइट चेन है, कांस्टेंट रीजन फॉर लाइट चेन, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, ठीक है। ये तो हमारे पास में और जो ये जो सेगमेंट हैं ये वेरिएबल रीजन है किसके, हैवी चेन के, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये हैवी चेन के वेरिएबल रीजन है। ये तो हमको हैवी चेन दी गई है, ठीक है। और ये जो है लाइट चेन दी गई है, ये एंटीबॉडी हो गई, ये हैवी चेन दी गई है। और ये जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन फॉर हैवी चेन, ये कांस्टेंट रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का है, ये वेरिएबल रीजन लाइट चेन का है। ये वेरिएबल रीजन जो है हमको दिया गया, ये वाला रीजन जो है हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, और जो ये वाला रीजन है ये है कांस्टेंट रीजन फॉर हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन फॉर हैवी चेन का ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन हो गया, ओके। ये हमको दिया गया, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, और यहाँ से कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं इनको बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ये जो हैं ये क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो डाइसल्फाइड लिंकेज जो है हैवी के बीच में, डाइसल्फाइड लिंकेज जो है कांस्टेंट रीजन में भी हैं, वेरिएबल रीजन में भी हैं, और दो हैवी रीजन में भी हैं, लाइट रीजन में भी हैं। हैवी के बीच में हैं और लाइट के बीच में, मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज जो है हर तरीके की चेन में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज नॉट प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन, अगर किसी एडिक्टेड पर्सन को रेगुलर डोज अगर ड्रग्स या एल्कोहल का नहीं दिया जाता है तो उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स के। तो हमको 4 उस विथड्रॉल सिम्टम्स के सिम्टम्स लिखने, तो कौन है, तो जो पहला जो सिम्टम्स होता क्या है, हो सकता है एंजाइटी, हो सकती है एंजाइटी है। दूसरा क्या होता है, नोजिया उसको होता है। तीसरा जो है उस हाथ कांपने लगते हैं, शेकिनेस। चौथा जो है स्वेटिंग होती, पसीना बहुत निकलता है। ये जो है विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर उसको रेगुलर ड्रग, एडिक्टेड पर्सन को अगर रेगुलर ड्रग एल्कोहल नहीं दिया जाएगा। वाई इज इट दैट ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर वन इज एडवाइज टू अवॉइड क्लोज्ड, क्राउडेड और एयर कंडीशन टेक प्लेस लाइक सिनेमा हॉल सेट। तो ऐसा क्यों होता है कि वेदर चेंज होने से उसको हमेशा कहा जाता है कि क्राउडिंग ये सब एयर कंडीशन में प्लेस में, सिनेमा हॉल में ये सब इसको रहो, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है ह्यूमिडिटी वगैरह में, तो इसमें पैथोजन आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ईजिली इन्फेक्टेड बाई पैथोजन, ईजिली इन्फेक्टेड बाई पैथोजन से इजीली इन्फेक्टेड हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्मफुल एलील ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो हार्मफुल एलील है सिकल सेल एनीमिया का, वो पूरी तरीके से पॉपुलेशन से नहीं हटा सकते हैं। ऐसे अफेक्टेड जो पीपल होते हैं ड्राइव सम अदर बेनिफिट, इनके कुछ अदर बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि इनमें जो है
इनमें क्या कहते हैं, इनमें मलेरिया होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं लेस प्रोन टू मलेरिया। मलेरिया इनको नहीं होता, मलेरिया होने के चांस कम होते हैं। ठीक है। और अगला क्या है, लिम्फ नोड आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फ नोड जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसका रोल क्या है लिम्फ नोड का हमारे सिस्टम में। तो लिम्फ नोड का हमारे सिस्टम में जो योगदान है वो क्या हो सकता है, मेचुरेशन प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट। यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में मेचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन यहीं पे होता है लिम्फ नोड में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और क्या करते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रैपिंग पैथोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं। वाइज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। H2L2 एंटीबॉडी क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में हर एंटीबॉडी के पास में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें से 2 जो होती हैं स्मॉल होती हैं और 2 जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, हैवी होती हैं। इस वजह से इसको लिखते हैं 2 हैवी हैं 2 लाइट हैं, दोनों डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। व्हाट इज टर्म मेमोरी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल पहली बार अगर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हेमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के तहत मेमोरी आती है, तो उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। अगर वही पैथोजन सेम अगर दोबारा एंट्री करती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसको क्या करेगी, अटैक कर देगी। इफ पेशेंट इज एडवाइज टू एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अगर किसी पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की अगर सलाह दी जाती है तो विच इन्फेक्शन सफरिंग फ्रॉम, तो किस तरीके के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होगा। नेम द कॉजिटिव एजेंट, तो इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन होता है एड्स। ठीक है, कॉजिटिव एजेंट कौन होता है, HIV वायरस। ये जो है एक तरीके का रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। रेट्रो वायरस ग्रुप से क्या करेगा, बिलोंग करेगा हमारा ये जो HIV है। अगला यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये किस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे जो है वायरस आया, वायरस जो है रेट्रो वायरस जो है, वायरस जो ने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर दिया, वायरस ने क्या किया, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया और वायरल RNA इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट सेल में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत क्या बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत बनाता है वायरल DNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत वायरल DNA बनाता है। ठीक है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बनाया जाता है। और जो HIV के पास है, HIV के पास में 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट के न्यूक्लियस में एंट्री कर जाएगा, तो वायरल DNA क्या होगा, होस्ट के जीनोम के साथ में मिल जाएगा। मिलने के बाद में क्या होगा, न्यू वायरल DNA बनना चालू हो जाएगा, न्यू वायरल RNA। ठीक है, तो क्या होगा, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के तहत दोबारा जो है वो वायरल RNA बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, वायरस कम्स आउट ऑफ द होस्ट सेल, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल, यही साइकिल चलती रहती है। ये जो है HIV की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है सिम्टम्स, ये यहाँ से क्वेश्चन नीट 26 में आ सकता है, नीट 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स किससे क्या होता है। तो क्या दिया गया, एस्कैरिस में अगर देखा जाएगा तो एस्कैरिस है क्या, एक तरीके का ये क्या है, ये वॉर्म है। तो वॉर्म जो है, एस्कैरिस जो है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, एस्कैरिस पूरा नाम होता है लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होता है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे एस्कैरिस से, पहला जो सिम्टम्स होता है इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है। ठीक है, मस्कुलर पेन होगा। दूसरा जो सिम्टम्स क्या होगा, अगला फीवर होगा, एनीमिया होगी, फीवर हो गया, एनीमिया हो गई। और क्या हो सकता है, तीसरा जो है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज,
इंटेस्टाइनल जो रास्ता होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो एस्कैरियासिस है ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से काज होता है, जो कि एक वर्म है जो किससे बिलोंग करता है, इसके हेलमिंथिस फाइलम से बिलोंग करता है। इसके सिम्टम्स जो है इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होगा, एनीमिया होगा और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। अगला है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन क्या करता है, ट्राइकोफाइटोन जो है एक तरीके का हमारे ट्राइकोफाइटोन जो है ये क्या है, फंगस है, रिंग वर्म है। तो ये क्या करेगा, ये रिंग वर्म काज करता है, रिंग वार्म काज करेगा। ट्राइकोफाइटोन के अलावा कौन कौन आते हैं, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आता है, और कौन आता है, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम आते हैं। ये जो तीन जो जेनरा है, क्या है, जेनरा है, जीनस है, ये तीन जीनस हैं जो रिंग वार्म काज करते हैं। इसका सिम्टम्स क्या होगा, ड्राई स्किन, स्केली लीजन, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, खास तौर पे कहाँ कहाँ होते हैं, स्पेशली स्किन में, स्किन पे, नेल पे, ठीक है, एंड स्कैल्प पे, इन जगहों पे ज़्यादा ये सब रीजन देखने को मिल सकते हैं इसी कंडीशन। टाइफाइड जो है, टाइफाइड जो है एक जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फंगस है, ठीक है, ये बैक्टीरियल है। ये बैक्टीरियल टाइफाइड किससे काज होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। सिम्टम्स क्या होगा, हाई फीवर, वीकनेस, हेडक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन होता है। अब निमोनिया देख लेते हैं। निमोनिया भी कैसी है, बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है। निमोनिया को कौन काज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा और कौन काज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी काज करता। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, इसके जो सिम्टम्स होते हैं कौन कौन होगा, निमोनिया का फीवर होगा, पहला लिख लेते हैं, फीवर, फीवर होता है, फीवर होगा, चिल्स होगी, ठंड लगेगी, कफ, ठीक है, चिल्स लगेगी, ठंड लगेगी, फीवर आएगा, खांसी आएगी, हेडक, हेडक होगा। और सीवियर केस में, इन सीवियर केस, इन सीवियर केस क्या होगा, लिप्स एंड फिंगर नेल, लिप्स और फिंगर नेल जो होते हैं वो ब्लीच हो जाते हैं। फिंगर नेल्स में टर्न, फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूस कलर, ग्रे टू ब्लूस इन कलर, ब्लूस इन कलर, ये नीले पड़ जाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं किसके, निमोनिया के। अगला जो राइनो वायरस, जो राइनो वायरस है जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है। इसको कौन काज किए, इसका काज करने वाला जो डिजीज है वो कौन है, कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड काज करता है। सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट होगा, कफ होगा, हेडक होगा, और एक सिम्टम्स और होता है, थकान लगती है, तो कौन होगा, टायर्डनेस, टायर्डनेस होगा। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस जो है वो क्या है, फाइलेरियासिस भी क्या है, वार्म होती है, वार्म, वार्म से होने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है, वार्म से होने वाला। अब ये कौन सा वार्म काज करता है, बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई, बाउचेरिया, एक होती है बैंक्रोप्टाई, बैंक्रोप्टाई एंड मलाई, बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई मलाई दो काज करते हैं। सिम्टम्स क्या होता है इसका, सिम्टम्स होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन लोअर लिम्स एंड डिफॉर्मेशन, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड जेनाइटल ऑर्गन, एंड जेनाइटल ऑर्गन, ठीक, जेनाइटल ऑर्गन। तो लोअर लिम्ब में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा लोअर लिम्ब में, और डिफॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गन में और जेनाइटल ऑर्गन में। ये हमको दिया गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमको कुछ दिए गए हैं। अब आगे वो देख लेते हैं। आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इज बिलोंग, तो ये हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया, कौन सी ड्रग है। तो जो हमारा आंसर दिया गया है, इसका आंसर जो होगा, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो होगा एक कैनाबिनॉइड्स है। ये जो डायग्राम दिया गया है ये कैनाबिनॉइड्स का डायग्राम दिया गया है, कैनाबिनॉइड्स, ये कैनाबिनॉइड्स है। मोड ऑफ कंजप्शन क्या होता है इस ड्रग का, क्या होता है, ओरल हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का ओरल ले सकते हैं, ठीक है, नेजर इनहेलेशन, ओरल ले सकते हैं, ओरल इनटेक, ओरल इनटेक, नेजल इनहेलेशन, नेजल इनहेलेशन हो सकता है। नेम ऑफ द आर्गन ऑफ द बॉडी विच अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ दिस ड्रग, तो कौन कौन से आर्गन जो होते हैं इससे अफेक्ट होते हैं, तो इसके जो इफेक्ट होते हैं वो कौन, हार्ट हो गया और कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो ये हमको दिया गया है। और क्या है, यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा, तो सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटेड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी बोलते हैं। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग होता है। ठीक है। अब बात आती है एक दूसरे से किस तरीके से डिफ़र करते हैं। तो ये जो डिफ़र करते हैं वो कैसे होते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है, वो भी नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि दोनों जो है कैंसर के डिटेक्शन में यूज़ की जाती हैं। ठीक है। अब सीटी स्टेट जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है इसमें एक्सरे यूज की जाती है। ठीक है। और 3D इमेज देती है, 3D इमेज देती है। ठीक है। तो ये हमारा कुछ चीज़ें थी हम लोगों ने यहाँ तक किया, और आगे देख लेते हैं क्या है। मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्लांट है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इट इज़ देयर मिस यूज एंड क्रिएट प्रॉब्लम, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या करता है, कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया बारबीचुरेट्स, एक तो हो गया बारबीचुरेट्स, एम्फीटामाइंस, बारबीचुरेट्स एम बारबीचुरेट्स एम्फीटामाइंस हो गया, बेंजोडाइजोपिन, बेंजो डाइएजोपिन, बेंजोडाइजोपिन्स हो गया, लाइसर्जिक एसिड हो गया, बेंजोडाइजोपिन हो गया, लाइसर्जिक एसिड डाईइथिलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईइथिलामाइड, ये हो गया यहाँ पे। ये कुछ, इसको हम कॉमनली शॉर्ट में LSD के नाम से जानते हैं। ये कुछ और ड्रग हैं जिनका जो है मेडिसिन के तौर पे लोग करते हैं, यूज्ड एज अ मेडिसिन। इसको जो है मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जैसे मार्फिन जो है, मार्फिन मार्फिन क्या है, सिडेटिव पेन किलर होती है। कब देते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी, जिसका सर्जरी हुआ है, होज अंडरगोन सर्जरी, होज अंडरगोन सर्जरी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब क्या दिया, वाई कैनाबोनाइड आर बाइंड इन स्पोर्ट एंड गेम। तो इसको बैन क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसका क्या यूज़ करते हैं, मिस यूज करने लगते हैं, मिस यूज इन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, मिस यूज इन इंक्रीजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के तौर पे इसका जो यूज है कुछ स्पोर्ट पर्सन यूज़ करते हैं, इंक्रीज परफॉर्मेंस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जैसे ऐसे मेटाबोलाइट जिनका उनकी बॉडी में एक्यूरेटली फंक्शन नहीं पता हो, नॉट फाउंड एक्यूरेटली फंक्शन। ड्रग और एल्कोहल की शॉर्ट टर्म हाई एंड लॉन्ग टर्म डैमेज। ठीक, तो एल्कोहल जो कुछ समय के लिए क्या करता है, राहत देती है, लेकिन लंबे समय तक दिक्कतें पैदा कर सकता है। डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड जो, ठीक है। तो डिसेंट्री कौन काज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा काज करता है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।